चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी की जो किसी भी फिल्म को मात दे दे। सोच कर देखिए, आप 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहे हैं और आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ अपनी समझ और हिम्मत है। ये कहानी है जुलियाने कोएप्के की। जी हाँ, 10,000 फीट मतलब लगभग 2 मील सीधा नीचे। और आप कहाँ गिरते हैं? अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर कोई ना कोई खतरा मुंह बाए खड़ा है। और ये शब्द हैं 17 साल की जुलियान कोएप्के के। वो बस अपनी माँ के साथ घर लौट रही थीं जब उनका प्लेन एक जबरदस्त तूफान में फंस गया। और देखते ही देखते जो उन्होंने कहा वो उनकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इतनी ऊंचाई से गिरकर बच कैसे सकता है? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में 3 ऐसी घटनाओं का एक चमत्कारिक मेल था जिनका एक साथ होना लगभग नामुमकिन है, और इसी ने उन्हें मौत के मुंह से खींच निकाला। अब ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल कमाल का है। देखिए कैसे प्रकृति ने ही उन्हें बचाया। पहला तो तूफान की जो तेज हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही थीं, उन्होंने एक तरह से पैराशूट का काम किया और उनके गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया। दूसरा, और ये तो और भी हैरत अंगेज है, वो अपनी सीटों के कतार से बंधी हुई थीं और वो पूरी कतार हवा में गोल गोल किसी हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूम रही थी। इससे उनकी स्पीड और भी कम हो गई। और आखिर में अमेज़न के घने पेड़ों और लताओं ने एक कुशन, एक नेचुरल सेफ्टी नेट की तरह काम किया, जिसने उन्हें जमीन पर टकराने से पहले संभाल लिया। तो इस चमत्कार को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस उड़ान के बारे में जानना होगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बात है 24 दिसंबर 1971 की, क्रिसमस की शाम। उड़ान थी लेंसा फ्लाइट 508 की। अब देखिए, ये एयरलाइन पहले से ही अपने खराब सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए काफी बदनाम थी। और उस दिन पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने प्लेन को सीधे एक भयानक तूफान के बीच में डाल दिया, जिसके लिए वो प्लेन डिजाइन ही नहीं हुआ था। बस फिर क्या था, 21,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के पंख पर बिजली गिरी, आग लगी और प्लेन हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब जुलियाने की आंख खुली तो तारीख बदल चुकी थी। क्रिसमस की सुबह थी, पर वो किसी अस्पताल में नहीं थी। वो थी जंगल के बीचों बीच, जमीन पर, घायल और दूर दूर तक बिल्कुल अकेली। उनकी चोटें देखिए, एक कॉलर बोन टूटी हुई, घुटने में बुरी तरह मोच, गहरे घाव, और एक आंख तो सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। उन्हें कंक्यूशन भी था, मतलब वो ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात, उन्हें ऊपर से रेस्क्यू प्लेन की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर वो आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जुलियाने कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। उनके माता पिता जूलॉजिस्ट थे, यानी प्राणी विज्ञानी, और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अमेज़न में ही गुजारा था। वो इस जंगल को जानती थी। और सबसे बढ़कर उनके पास था अपने पिता का दिया हुआ एक सबक, एक ऐसा नियम जो उस वक्त महज एक सलाह नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाला था। यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। और बस इसी एक नियम को पकड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर शुरू किया। अगले 11 दिनों तक वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में बस चलती रहीं, पानी के बहाव के साथ। सफर के चौथे दिन उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उन्हें अंदर तक दहला दिया। उन्हें प्लेन की सीटों की एक कतार मिली जिसमें 3 और यात्री थे। वो सिर के बल इतनी जोर से जमीन में धंसे थे कि सिर्फ उनके पैर ऊपर दिख रहे हैं। ये एक भयानक नजारा था, उस क्रैश की सच्चाई का एक क्रूर रिमाइंडर। एक पल को तो वो बिल्कुल टूट गई, पर उन्हें पता था कि रुकने का मतलब मौत है। उन्हें आगे बढ़ना ही था। 9वें दिन तक आते आते उनका शरीर और दिमाग दोनों ही जवाब देने लगे थे। देखिए, ये कोई फिल्म नहीं थी जहां हीरो की मुश्किलें वक्त के साथ कम होती हैं। यहां तो उल्टा हो रहा था। खाने के लिए उनके पास जो एक छोटा सा कैंडी का पैकेट था, वो कब का खत्म हो चुका था। उनके घावों में इन्फेक्शन फैल गया था और कीड़े पड़ गए थे जो उनके मांस को खा रहे थे। भूख, दर्द और अकेलेपन के इस कॉकटेल से उन्हें अब अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थीं, हेलुसिनेशन होने लगे थे। और फिर एक ऐसा पल आया जब वो लगभग हिम्मत हार चुकी थीं। शायद उन्होंने अपनी किस्मत को मान लिया था कि तभी पेड़ों के बीच से उन्हें एक नाव नजर आई। क्या ये भी एक धोखा था? उनके दिमाग का एक और खेल?
उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी और उस तरफ बढ़ी, और जब उन्होंने उसे छुआ तो वो असली थी, नाव असली थी, और पास ही में एक छोटी झोपड़ी तक जाने वाला रास्ता भी था। वो उस झोपड़ी में इंतजार करती रहीं और अगले दिन 3 लोग वहां आए। जूलियाने की हालत इतनी खराब थी कि वो लोग उन्हें देखकर बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि वो जंगल में रहने वाली कोई आत्मा है, पर जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने उनकी मदद की, और इस तरह 11 दिन के जानलेवा संघर्ष के बाद जूलियाने कोएप्के को बचा लिया गया। लेकिन उनका ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। जब वो सुरक्षित जगह पर पहुंची, तब उन्हें उस हादसे की पूरी और दिल दहला देने वाली सच्चाई का पता चला। और ये बात बहुत जरूरी है, उस प्लेन क्रैश में सिर्फ जूलियाने ही जिंदा नहीं बची थीं। उनके अलावा 14 और लोग थे जो जमीन पर गिरने के बाद भी जिंदा थे। 14 लोग। लेकिन उन सब में से सिर्फ जूलियाने ही थीं जो जंगल से बाहर निकल पाईं। बाकी सब मदद का इंतजार करते करते वहीं मारे गए। इस हादसे ने जूलियाने की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने माता पिता के ही रास्ते पर चलने का फैसला किया। वो एक बहुत मशहूर जूलॉजिस्ट बनी और अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल को समझने और बचाने में लगा दी, जिसने एक बार लगभग उनकी जान ले ही ली थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में क्या होता है। ये सिर्फ किस्मत या हालात तय करते हैं, या फिर हमारे अंदर का ज्ञान, हमारी हिम्मत और जीने की जिद हमारी अपनी तकदीर लिख सकती है।